Hello everyone. Today we will learn पेंसिल शेडिंग। तो पेंसिल शेडिंग ड्राइंग का एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। अगर आप सही से शेडिंग नहीं डाल रहे हो, पेंसिल को सही से नहीं चला रहे हो, तो आपका जो भी पेंसिल ड्राइंग होगा या पेंसिल शेडिंग होगा वो बिल्कुल अच्छा नहीं दिखेगा। तो उसके लिए आपको पेंसिल का जो चुनाव करना होगा, मतलब पेंसिल को जो आप छांटोगे या जो चूज़ पेंसिल करोगे, पेंसिल लोगे, वो सही होना चाहिए। तो ऐसे ही आपके पास पेंसिल का शेड होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी सिंगल पेंसिल में आप लोग कभी भी पेंसिल शेडिंग को कंप्लीट नहीं कर सकते, क्योंकि पेंसिल में हमेशा डार्क टू लाइट होता है और शेडिंग में भी आपको वैसे ही डार्क टू लाइट दिखाना पड़ता है। तो अगर आप चाहते हो कि उसको सही करना है तो आपको ऐसे ही HB, 2B, 4B, 6B, 8B, 10B ये पेंसिल का सेट हमेशा आपके पास होना चाहिए। तभी आपको कुछ भी ड्राइंग दिया जाएगा या शेडिंग दिया जाएगा, आप उसको बेहतरीन तरीके से कर पाओगे। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि शेडिंग करते कैसे, कुछ भी ऑब्जेक्ट को, जैसे जो भी ऑब्जेक्ट आपको मिला कैसे शेडिंग किया जाता है। सो लेट्स सी। तो ये मैं आपके सामने 3 ठो ऑब्जेक्ट बना दिया हूँ, ट्राइंगल, स्क्वायर और सर्कल, और इसको किस तरह से आपको शेडिंग करना है वही आज का क्लास है। सो सिंपल, आप जैसे स्केच में बताया था उस दिन स्केच करना है। स्केच करने के बाद एज इट इज़ पेस्टल भी जैसे हम चलाते हैं वैसे ही हम पेंसिल को भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक इस तरह। बिल्कुल उसको ज़्यादा घिसना मत, और जो भी डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में आप धीरे धीरे करके उसको फिलअप कर सकते हो। बिल्कुल घिसना नहीं, पेंसिल का फोर्स से ही आपको उसको लेके जाना है। फिर मिडिल में जब पहुंचोगे स्ट्रेट हो जाएगा, फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में जैसा उसका पोजीशन है वैसे ही। फिर आप चाहो तो अपने हिसाब से जहाँ नहीं लगा है वहाँ आप घुमा सकते हो और ध्यान से उसको कंप्लीट कर सकते हो। तो आपका जो भी शेडिंग होगा सही तरीके से होगा। वैसे ही स्क्वायर में, मतलब आपका ड्राइंग जो भी पोजीशन में है आप उसी डायरेक्शन में ही उसको शेड करते जाओगे। ज़्यादा घिसना नहीं है, पेंसिल के फोर्स से ही उसको आप लोग शेड करते हुए जाना है। तो वो गंदा नहीं दिखेगा और आपका जो पेंसिल शेडिंग ड्राइंग होगा वो सही लगेगा और सुंदर भी दिखेगा। और ये हो गया सर्कुलर। सर्कुलर में भी आप, कोई कोई बच्चा क्या करता है, ऐसे पकड़ के घिसना चालू कर देता है, ये रॉन्ग प्रोसेस है। आप लोग क्या करोगे, सही से जो उसका स्केच है उसी डायरेक्शन में ही उसको धीरे धीरे करके फिलअप करते जाओगे, धीरे धीरे, बिल्कुल हड़बड़ी नहीं, धीरे 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 करके उसको कंप्लीट करना है। फिर जब मिडिल आ जाओगे थोड़ा सी स्ट्रेट चलेगा पेंसिल, बिल्कुल पेंसिल को उठाना नहीं, और फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो ये आपका जो भी ऑब्जेक्ट में जैसे भी आपको शेडिंग करना होगा वो सुंदर दिखेगा। कोई कोई बच्चा शुरुआती कैसे करते हैं नहीं पता, वो जहाँ मन करे वहीं से ही शुरू करते हैं और गंदा दिखता है उसका शेडिंग, सुंदर नहीं लगता। तो ये आपका ये एक शेडिंग का प्रोसेस है। अभी जैसे मैं यहाँ पे एक ठो जस्ट इसका शेडो बना रहा हूँ हल्का, मैं स्लैंटिंग लाइन खींचा, उसको भी आप धीरे से ही उसी डायरेक्शन में कर देना है। धीरे धीरे जो उसका जैसा लाइन है वैसे ही आपका पेंसिल चलेगा, धीरे धीरे करके।
और शेडिंग के लिए पेंसिल का चुनाव, मतलब जहाँ पे आपको डार्क मांग रहा है आप डार्क पेंसिल लो, जहाँ पे लाइट मांग रहा है आप HB लो, 2B लो, 4B लो। लेकिन जहाँ आपको डार्क मांग रहा है, जहाँ पे मैंने आपका ऑब्जेक्ट अगर बोल रहा है कि उसको डार्क चाहिए, तो आप वहाँ पे 6B, 4B, 8B, 10B ये सब यूज़ करते हो। लेकिन मोस्टली लाइट के लिए आप लोग HB और 2B यूज़ करो, तो ये आपके लिए बेहतरीन रहेगा। तो बच्चों, ये आज आपका क्लास पेंसिल शेडिंग का था। होपफुली आप अच्छे से उसको लर्न किए होंगे, और जो भी आपको ड्राइंग मिलेगा आप उसमें करना, और इसको जितना हो सके आप प्लेन कॉपी में या अपना ड्राइंग कॉपी में प्रैक्टिस कर सकते हो कुछ ऑब्जेक्ट बना के, तो आपका ड्राइंग बेटर होगा। ओके, थैंक यू।